नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध का अंतिम अध्याय 33वां अध्याय। भगवान श्री कपिल देव जी का उपदेश का उपसंहार। श्री भगवान ने अनुग्रह पूर्वक माता देवहूति को जो दिव्य अध्यात्म योग का उपदेश किया, उसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम पर दृष्टि डालना है। यही बात इस 33वें अध्याय में श्रीधर स्वामी कहते हैं, त्रयस्त्रिंशेतु तस्यैव कपिलस्य उपदेशतः ज्ञान भावेन तन्मातुर्जीवन मुक्तिरुदीर्यते। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस 33वें अध्याय में उन्हीं भगवान कपिल देव जी के उपदेश को सुनकर भगवान कपिल देव जी की मां तन्मातु उपदेश करने वाले भगवान कपिल देव की माता देवहूति देवी, उनको जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई है ना। वह कैसी जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई उसका कथन किया जाएगा। जीवन मुक्ति उदीर्यते। विदेह मुक्ति दो प्रकार की। विदेह मुक्ति तो मरने के बाद जो कुछ होता है सो होता है, आवागमन से निवृत्ति। देह रहित हो जाने के बाद विदेह मुक्ति होती। जीवन मुक्ति तो देह के रहते रहते होती। विदेह मुक्ति से अधिक मूल्यवान जीवन मुक्ति। कहते हैं ज्ञान भावेन। यह शब्द जो है गौर करने लायक है। ज्ञान भावेन, ज्ञान भावना के द्वारा। ज्ञान भावना का बहुत महत्व है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम। उनमें ज्ञानी भक्त जो है वह मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तेषां ज्ञानी नित्य भक्त में प्रिय क्या वचन है। तो ज्ञान असल में क्या करता है? अध्यास या विद्या का निवर्तक है। इसीलिए वेदांती बड़े समारोह के साथ प्रतिपादन करते हैं कि अविद्या की निवृत्ति महावाक्य के तत्व ज्ञान साक्षात्कार के बिना हो ही नहीं सकती। जब है ना अभेदाकारिता जब वृत्ति बनेगी तो वृत्ति के प्रकाश में अविद्या लुप्त हो जाएगी, वेदांती कहते हैं। तो उसी प्रकार से पीछे बता चुके हैं कि भक्ति योग और ज्ञान योग के द्वारा जो प्राप्तव्य भगवत तत्व है वह तो वही है। तो इसलिए यहाँ ज्ञान भावेन, ज्ञान भावना के द्वारा बार बार इसीलिए उसके स्वरूप का
कि वह ज्ञान मात्र है, परम ब्रह्म है, आदि आदि करके वह निरूपण किया गया है। अगर उसकी कोई आवश्यकता न होती तो इतना ज्यादा वक्तव्य की कोई अपेक्षा नहीं थी, लेकिन नहीं, वो बहुत अनिवार्य है। इसलिए भगवान ने सर्वत्र 28वें अध्याय में भी 32वें अध्याय में भी जहां प्रसंग आया वहां उसको स्पष्ट किया है। तो इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं ज्ञान भावे न तन मातुर जीवन मुक्ति रुद्वीर्यते। आगे उसका निरूपण भी है। श्री मैत्रेय वाच, मैत्रेय जी विदुर जी को यह पावन प्रसंग वर्णन कर रहे हैं, सुना रहे हैं। तो वे ही बोले विदुर जी को, एवं निशम्य कपिलस्य बचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूति विश्रस्त मोह पटला तमभिप्रणम्यो तुष्टाव तत्व विषयांकित सिद्धि भूमि। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान ने उपदेश का जो उपसंहार कर दिया, परिशिष्ट का निरूपण किया, क्या क्या जानना है, गौर रखना है, और उपसंहार कर दिया। इस उपदेश को सुनने के, देने के अधिकारी कौन है, अनधिकारी कौन है, यह सब बता दिया। पूरा समग्र उपदेश सुन करके एवं कपिलस्य वचः निशम्य सा जनित्री, उन्हीं कपिल भगवान को जन्म देने वाली मां, चाहे कपिलस्य जनित्री कहिए अथवा जनित्री कहने से भी किनका जन्म देने वाली, तो भगवान कपिल को जन्म देने वाली। कपिलस्य बचो निशम्य और कपिलस्य जनित्री कर्दमस्य दयिता, कर्दम ऋषि की पत्नी प्रिया, देवहूति जिनका नाम है। सुन करके क्या हुआ, विश्रस्त मोह पटला विशेषण है, जिनका मोह रूपी आवरण, पटल माने आवरण, विश्रस्त माने खंडित हो गया, नष्ट हो गया, ध्वस्त हो गया, ऐसी हो गई। भगवान का उपदेश आमत सुन करके ही उनका मोह का आवरण भंग हो गया और गदगद होकर के तम अभिप्रणम्य, भगवान को प्रणाम करके, सांगोपांग अभी उपसर्ग भी है, तत्व विषयांकित सिद्ध भूमिम तुष्टाव। भगवान कपिल को कह रहे हैं तत्व का विषय क्या है। सांख्य शास्त्र में 24 तत्व या 25 तत्व मत मतांतर से कोई कोई 26 तत्व का भी निरूपण करते हैं। उनके अंकन की जो सिद्धि है, माने अन्यूनातिरिक्त तत्वों की गणना वाला शास्त्र, उसकी जो भूमि है, उद्गम है, वे ही भगवान उपदेश करने वाले हैं। उनकी स्तुति करने लगी। ठीक है, विश्रस्तम मोह रूपम पटलम आवरणम यस्याः सा, विश्रस्त हो गया है, नष्ट हो गया है मोह रूपी पटल, आवरण। ऐसी देवहूति तत्वान्यो विषय, जो 24-25 जो तत्व हैं सांख्य दर्शन के प्रक्रिया में, वे ही विषय हैं, तत्व विषय है ना। तेन अंकिता सिद्धि ही है ना, उनको सांगोपांग समझना रूप जो सिद्धि, सांख्य ज्ञानम, तात्पर्य क्या है, सिद्धि क्या है, सांख्य ज्ञान, तत्वों की संख्या का है ना, साक्षात्कारात्मक ज्ञान। तस्य भूमिम क्षेत्रम माने प्रवर्तकम, उस सांख्य शास्त्र के तत्व विषय ज्ञान को प्रवृत्त करने वाले प्रवर्तक भगवान कपिल को की स्तुति करने लगी। देवहूति हुआ।
अथाप्यजोऽन्तः सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्मयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दध्यौ स्वयं यज्जठराब्जजातः। माता देवहूति भाव विह्वल होकर के भगवान की स्तुति करते हुए कह रही हैं, कहते हैं कि हे भगवान, अजोपि अजन्मा ब्रह्मा भी, है ना, आपका, उन ब्रह्मा जी ने आपका ध्यान किया। किस अवस्था में, किस समय? तो कहते हैं कि अंतः सलिले शयानम, भगवान नारायण के रूप में शेषशायी भगवान विराजमान हैं। उन्हीं भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हो गए। उन्हीं ब्रह्मा जी ने यह जठराब्ज जाता, जिनके जठराब्ज से, है ना, नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, उन्हीं भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं और भगवान नारायण के रूप में जल में शयन किए हुए हैं। ऐसे उन भगवान के विग्रह का ध्यान किया ब्रह्मा जी ने। भगवान का विग्रह कैसा है? नारायण भगवान का। भूतेन्द्रियार्थात्मयम वपुस्ते ते वपुः शरीरम, कैसा है? भूत माने पंचभूत, इंद्रियां एकादश, अर्थ उनके विषय, और आत्मा माने चेतन जीवात्मा। एतन्मय आपके विग्रह का ध्यान किया ब्रह्मा जी ने। वह कैसा है? सदशेष बीजम, सत माने कार्य, अशेष कार्य कारण का जो बीज है भगवान का विग्रह वपु। गुण प्रवाह, माया के सत्वादी गुणों का प्रवाह रूप है। ऐसे आपके मंगलमय विग्रह का आपके ही नाभि कमल से प्रकट होने वाले ब्रह्मा जी ने ध्यान किया। आगे 3 श्लोकों का एक साथ अन्वय है। ठीक है, इसके लेते हैं। अथेति वाक्यांतरे, अथ शब्द का प्रयोग दूसरे भिन्न वाक्य के लिए है। भिन्न वाक्य क्या है? तो भिन्न वाक्य यह है कि माने जो आपका विग्रह स्वरूप अनंत कार्य कारण का उद्गम है, बीज है, वही मेरे जठर उदर में आया। माने जिन भगवान के विग्रह में सारा विश्व ब्रह्मांड, तीनों काल का जगत समाया हुआ है, वे भगवान मेरे उदर में आए। कैसी उल्टी बात है, विरोधाभासी बात है। इस अर्थांतर के लिए अथ शब्द का प्रयोग है। इसी को श्रीधर स्वामी कहते हैं अथेतु वाक्यांतरे। 3 श्लोकों का एक साथ में अन्वय है। कहते हैं कि अजोपि तव वपुः केवलम दध्यौ, ब्रह्मा जी अज हैं, किंतु उन ब्रह्मा जी ने भी आपके मंगलमय वपु का केवल ध्यान किया। न तो दृष्टवान, देख थोड़े पाए। आगे आया दूसरे स्कंद में भी और तीसरे में भी कि ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि हमको किसने उत्पन्न किया, क्यों उत्पन्न किया। 2 बातों को लेकर के कुछ पता न चला, तो उनको लगा कि जरूर ये कमल जो है ये जहां जुड़ा हुआ होगा वहीं मेरा कारण होगा। इसलिए समुद्र के जल में डुबकी लगा करके, है ना, कितने वर्षों तक वे खोज करते रहे अपना मूल जानने के लिए, किंतु कुछ नहीं जान पाए। लौट आए।
आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, तप करने के बाद तब भगवान का ध्यान, समाधि में भगवान का भगवत धाम का दर्शन हुआ, पीछे आ चुका है। तो वही यहाँ बात कह रहे हैं, माता देवहूति जी कह रही हैं कि अजन्मा होते हुए भी भगवान ने आपके मंगलमय विग्रह का केवल ध्यान किया समाधि में, न तो दृष्टवान, साक्षात दर्शन थोड़े किया। साच स्वयं साक्षात यश तव जठरात जाता, और वे भी उन ब्रह्मा जी की बात है कि जो साक्षात आपके जठराब्ज से, नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे, वे भी आपका दर्शन साक्षात नहीं कर पाए, केवल ध्यान ही कर पाए। सा भवानेव विश्वस्य सर्गादि विधत्ते, ऐसे आप ही समग्र विश्व की सृष्टि आदि का विधान करने वाले हैं। न तो तब सर्गादि कर्ता कश्चिद अस्ति, आपकी सृष्टि करने वाला दूसरा कोई नहीं है, अनादि हैं आप। स एवं भूतस्त्वं में मया कथम जठरेण धरता, ऐसे भगवान जो आप हैं, ऐसे आप मेरे द्वारा उदर में कैसे धारण किए गए। अर्थ शब्द के द्वारा यह वाक्यांतर है ना, जिसको अर्थतः लगाना है ना। एवं भूतस्त्वं में मया कथम जठरेण धरता, ऐसे आप मेरे द्वारा उदर में गर्भ में कैसे धारण किए गए। त्रयाणाम अन्वय, 3 श्लोकों का एक साथ अन्वय है। अब क्रमशः बता रहे हैं कि पहले श्लोक में केवल भगवान के बपू का, उनके विग्रह का निरूपण। कथम भूतम बपु, कैसा आपका बपू शरीर है, विग्रह है। सत व्यक्तम, सत माने कार्य, व्यक्त। तत्र हेतु अंतः शरीरे शयानम, व्यक्त कैसे है, क्योंकि अंतः शरीरे, जलाशय के अंतर भगवान सोए हुए हैं, शयन किए हुए हैं शेषनाग की शैया पर। कीदृशम, कैसा है भगवान का यह विग्रह व्यक्त। भूतानि इंद्रियाणि च अर्थाश्च शब्दादय, 5 भूत, 11 इंद्रियां, शब्द स्पर्श आदि अर्थ शब्दादय। आत्मा च, आत्मा से हम मन ले रहे हैं, अंतःकरण च मन। एतानि एतन्मयम, एतन्मय है भगवान का बपू, पंचभूत, इंद्रियां, मन एतन्मय है। एतैर व्याप्त मित्यर्थ है, इन सबसे व्याप्त है, क्योंकि समष्टि से ही तो व्यष्टि सारे जीवों के अवयव उत्पन्न होते हैं। कुतः गुणानाम प्रवाहो यस्मिन् तत्, आपके इस वपु में प्रकृति के गुणों का प्रवाह चल रहा है, वहीं से प्रवाह प्रारंभ, प्रवाह का उद्गम वही है। कुतः अशेषस्य कार्य कारण से बीजम कारणम, आपका यह वपु अशेष माने अखिल, कार्य कारण दोनों का बीज है, कारण है। दूसरा, सैव विश्वस्य भवान विधत्ते गुण प्रवाहेण विभक्त भी वीर्यः सर्गाद्यनी हो वितताभिसंधिरात्मेश्वरो तर्क सहस्र शक्ति। माता देवहूति कहती हैं, वे ही आप भगवान विश्वस्य गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः विधत्ते, माया के गुणों को प्रवाह के द्वारा भगवान वीर्य माने शक्ति को विभाजन करके, क्योंकि शक्ति का विभाजन न हो तो क्रमशः कार्य स्थिर न रहे। सत्व रज तम तीनों गुणों का कि शक्ति का विभाजन होता है,
रजोगुण उत्पत्ति करने वाला है, सतोगुण रक्षण करने वाला है, तमोगुण प्रलय करने वाला है। तो अगर ये तीनों विभक्त न हो तो एक एक कार्य जो है एक समय में नहीं हो सकते। इसलिए आप ही विधान करते हो, उत्पत्ति स्थिति लय तीनों। सर्गादि से सृष्टि, आदि से संरक्षण और संहार प्रलय तीनों आ गए। कहते हैं, फिर कहते हैं अनीहा, यद्यपि आप में स्वयं कोई चेष्टा नहीं है, किंतु यह तो प्रकृति माया के गुणों के प्रवाह से आप इसको प्रकट करते हैं, सृष्टि आदि को। तो कहते हैं कि अरे भगवान कैसे प्रकट कर लेते हैं? तो अव्यतथाभिसंधि ही खंडाकार चाहिए। अव्यतथाभिसंधि ही, भगवान का संकल्प कभी व्यतथ नहीं होता, अव्यतथ होता है। भगवान केवल संकल्प से ही सब कुछ प्रकट कर देते हैं, उनका संकल्प कभी व्यतथ नहीं होता। इसलिए अव्यताभिसंधि भगवान आत्मेश्वरो आचार्य सहस्र शक्ति ही, आप सभी की आत्मा है, ईश्वर माने नियामक हैं, आचार्य हैं, और तर्कना में न आने वाली हजारों शक्तियों के आप अधिष्ठान हैं, सहस्र शक्ति के अधिष्ठान है, केंद्र है। टीका, कथम भूतो भगवान सर्गादि विधत्ते, आप कैसे हैं, कैसे होते हुए सर्गादि का विधान करते हैं? सर्गादि माने सृष्टि, संरक्षण और प्रलय तीनों चीजें। तो कहते हैं गुण प्रवाह रूपेण, गुणों के प्रवाह रूप से विभक्तम वीर्यम शक्तिर्येन सह, है ना, शक्ति रूपी वीर्य विभक्त हो जाता है। जिस समय सृष्टि करनी है उस समय प्रलय नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो सृष्टि होनी है तो सृष्टि होगी, रक्षा होने पर रक्षा होगी, जब प्रलय का समय आएगा तब प्रलय होगा। शक्ति द्वारा विधत्ते न साक्षादित्यर्थ। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान आप अपनी माया शक्ति के द्वारा सृष्टि आदि का विधान करते हो, साक्षात सीधे नहीं। साक्षात सीधे क्यों नहीं? कहते यतो अनिहो निष्क्रिय, क्योंकि आप अनी हो, निष्क्रिय हो, कूटस्थ हो, उनमें कोई क्रिया नहीं है ना। माया की उपाधि के बिना संसार बन नहीं सकता। तद कथम शक्ति द्वारेणापि सर्गादि विधत्ते। तो कहते हैं कि अगर भगवान अनीह हैं, निष्क्रिय हैं, तो शक्ति के द्वारा भी कैसे सर्गादि का विधान कर लेते हैं? तत्राह, इस पर कहते हैं कि भाई अव्यतथाभिसंधि सत्य संकल्प। अभिसंधि माने संकल्प भगवान का कभी व्यतथ नहीं होता, संकल्प करने से ही सृष्टि हो जाती है। तो संकल्प भगवत संकल्प मूलक सृष्टि है। किमर्थम विधत्ते, तो अच्छा भगवान सत्य संकल्प होकर के क्यों संसार बनाते हैं? तो आत्मनाम जीवानाम ईश्वरः। अरे भाई, भगवान सभी आत्माओं के जीवों के ईश्वर हैं, नियामक हैं, है ना। नियामक ईश्वर जो होते हैं वो जीव की सारी व्यवस्था करनी पड़ती है उनको। जीवानाम भोगार्थ मित्यर्थः, जीवों को पैदा करेंगे तो उनको खाने को दो। सृष्टि रचना में आया है ना कि देवताओं ने विश्व रचयिता से प्रार्थना किया कि हमको आपने उत्पन्न तो किया, अब हमको रहने की जगह दो, खाने की व्यवस्था करो। तब भगवान ने की। तो इसलिए जीवानाम भोगार्थम इत्यर्थः। ननु कथम विचित्रान भोगान एक विदधाति विदध्यात। अगर कोई प्रश्न करे
कि ये तो विचित्र प्रकार के भोग हैं, है ना, देवताओं के, असुरों के, पशु पक्षियों के, और भगवान तो केवल एक हैं, तो ऐसा विचित्र भोग कैसे बना लेते हैं? तब कहते हैं कि भाई देखो, अतर्क्या सहस्रम अपरिमिता शक्तयो यस्य, भगवान की शक्तियां जो हैं अतर्क हैं और हजारों की संख्या में अपरिमित है, इसलिए उन शक्तियों के द्वारा अनेक विचित्रता वाला भोग पूर्ण जगत बन जाता है। पुनः कहती हैं, सत्वम भृतु में जठरेण नाथ, इस वाक्य में अन्वय के लिए अथ शब्द का प्रयोग किया है माता देवहूति ने। सत्वम भ्रतो में जठरेण नाथ कथन यस्योदर एतदासीत, मैं आश्चर्यचकित हो रही हूं हे नाथ, हे स्वामिन, जिनके उदर में भीतर यह सारा विश्व ब्रह्मांड मौजूद है, उन्हीं भगवान को मैंने अपने उदर में, गर्भ में कैसे धारण किया, ये कह रही हैं। कहते हैं कि विश्वम युगान्ते बटपत्र एकः, ये सारा विश्व जिन भगवान के उदर में समा जाता है, और उस समय पर भी मार्कंडेय जी के प्रसंग में आया है ना कि जब प्रलय का दर्शन कर रहे थे तो उनको प्रलय समुद्र में ही दूर बट वृक्ष दिखाई पड़ा, उसके एक दोने में भगवान लेटे हुए हैं और अपने पैर का अंगूठा पी रहे हैं, चूस रहे हैं। ये सब प्रसंग आया है, उसी का संकेत है। विश्वम युगान्ते बटपत्र एकः श्वेतेष्म माया शिशुरंघ्रिपाना। तो कहते हैं कि युग के अंत में, प्रलय में, बरगद के पत्र के दोने में माया से शिशु रूप बने हुए आप अंघ्रि माने अपने पैर के अंगूठे का पान करते हुए दृष्टिगोचर हुए थे, और सब कुछ वैसे आपके उदर में है, ऐसे आपको मैंने अपने उदर जठर में कैसे धारण किया। ठीक है। किंच प्रलय यस्योदरे एतद विश्वमासीत, प्रलय काल में जिन भगवान के उदर में यह विश्व था, सत्वम मया जठरेण कथम धृतः, वे ही आप, ऐसे आप मेरे द्वारा जठर में, गर्भ में कैसे धारण किए जा सके। नन शिशौ मयि किमेतद उच्यते तत्रा, अगर कोई प्रश्न करे, भगवान की ओर से प्रश्न करे कि अरे मैं तो शिशु हूं तुम्हारा, तुम मेरे लिए ऐसा क्यों सोचती हो, क्यों कहती हो? तब कहते हैं बटपत्र अंघ्रिम पादांगुष्ठम पिबतीति अंघ्रिपाना, अपने चरण का अंगुष्ठ पान करते हुए भगवान बटपत्र। इदमपि शिशुत्वम तद्वदेव मायेति भावः, माने यह कथन करती हुई माता देवहूति कहती हैं कि अरे आप तो प्रलय काल में सब कुछ अपने भीतर भी समाये रखते हैं और फिर भी शिशु बन गए। बटपत्र में आप अपने अंगूठे का, चरण के अंगूठे का पान करने वाले हैं, इसलिए शिशु रूप में भी दृश्यमान होना भी आपकी माया है, तो इसी न्याय से मेरे उदर में भी आना आपकी एक माया ही है। फिर कहते हैं त्वं देह तंत्र प्रथमाय पापमनाम निदेश भाजाम च विभो विभूतये यथावतारास्तव शूकरादस्तथा तथा अयमप्यात् पथोपलब्धये। माता देवहूति कहती हैं कि हे भगवान,
आपका जो देह के अधीन होना है, प्रगट होना है, शिशु होना है, यह आप स्वतंत्र होकर के अपनी स्वेच्छा से देह को स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? कहते हैं पापमनाम प्रहमाय, जो संसार में पापी आसुरी संपदा के लोग हैं, प्राणी हैं, उनको प्रशमित करने के लिए, नाश करने के लिए, और निर्देश भाजाम च विभूतये, जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, भगवान की आज्ञा रूपी जो वेद मार्ग उसका पालन करने वाले हैं, उनकी विभूति के लिए, माने कल्याण के लिए, रक्षा के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए और सन्मार्गस्थ मनुष्यों की रक्षा करने के लिए आप जानबूझ करके देह को स्वीकार करते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे आपके दूसरे अवतार थे, यथावतारास्तवसु करादयः, भगवान ने बारह के रूप में, नृसिंह भगवान के रूप में, मत्स्य के रूप में, कूर्म के रूप में बहुत सारे अवतार लिए। इसी प्रकार से, इसी रीति से यह आपका अवतार भी प्रयोजन के लिए है। इसका प्रयोजन क्या है? आत्मपथोपलब्धये, आत्मा के ज्ञान का मार्ग, आत्म साक्षात्कार के मार्ग की उपलब्धि कराने के लिए। तो पीछे बता चुके हैं, भगवान कपिल देव जी का अवतार आत्मज्ञान की उपलब्धि कराने के लिए, क्योंकि वो लुप्त हो चुका था। ठीक है। अथवा नत्वम मया अपत्यांतरमिव जठरे भ्रतः, कहते हैं कि जैसे दूसरे शिशुओं को, पुत्रों को माताएं अपने उदर में धारण करती हैं, ऐसे आपका जो है मैंने उदर में धारण नहीं किया। फिर क्या हुआ? किंतु बराहाद्यवतार वदिच्छयैव, जैसे आपने अपनी ही इच्छा से बराह का रूप ले लिया, कूर्म का रूप बना लिया, मत्स्य का रूप बना लिया, वैसे ही यह भी अवतार आपका अपनी इच्छा से धारण किया हुआ है। इच्छयैव आविर्भूतो आविर्भूतोऽसीत्याह, कितना बढ़िया करें। त्वं देह तंत्रो देह परिकर स्वीकृत मूर्तिरसि, अपनी स्वेच्छा से आपने देह परिकर को स्वीकार किया है। किस लिए? पापमनाम दुष्टा नाम, जो पापात्मा दुष्ट जन असुर हैं, उनके प्रसन्न के लिए, उनको शांत करने के लिए। और निर्देश भाजाम माने आज्ञानुवर्ती नाम, जो आपकी वेद रूपी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। तेषाम विभूतये समृद्धये, उनकी शक्ति को समृद्ध करने के लिए आपने यह अवतार लिया है। लेते हैं पहले यह है। और यह अवतार भगवान का कपिल रूप में आत्मपथोपलब्धये, ज्ञान मार्ग प्रदर्शनाय। आत्मपथ माने ज्ञान मार्ग की उपलब्धि के लिए। और कहते हैं यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रह्वणात् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः शवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। श्री भगवान की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, उसी को स्फुटित करती हुई कहती हैं कि हे भगवान, जो प्राणी आपका नाम लेता है, श्रवण करता है, यह नाम है श्रवणानुकीर्तना, श्रवण करना, कोई दूसरा नाम ले रहा, हमने सुन लिया, अथवा हम ही नाम का उच्चारण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इतना ही लेना सुनना। अनुकीर्तनाद यत् प्रह्वणात्, और जिन भगवान को नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ने से, तीन यद स्मरणात्, जिनका स्मरण आ जाए तो भी,
और कहते हैं कि वह भी रोज रोज बार बार नहीं, क्वचित कभी नाम मुंह से निकल गया, कभी कान में नाम आ गया, कभी हाथ जोड़ दिया, कभी स्मरण आ गया, ये महिमा है। और कहते हैं कि वह भी यह सब चारों काम करने वाला स्वादों की, स्वा माने है कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल स्वपट, स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते, है ना। चांडाल भी कदाचित क्वचित नाम ले ले, श्रवण कर ले, स्मरण कर ले, प्रणाम कर ले, तो सद्यः तुरंत सवनाय कल्पते, यज्ञ करने लायक हो जाता है। कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शनात्, हे भगवान, ऐसे आपका कोई दर्शन प्राप्त कर ले तो उसके तो फल का कोई कथन कर ही नहीं सकता। माता देवहूति इसलिए कह रहे हैं कि मैं तो दर्शन कर रही हूं। जब आपके नाम एक बार ले लेने का, स्मरण कर लेने का इतना महान फल है, मैं तो दर्शन कर रही हूं। अतः त्वद्दर्शना, ठीक है, त्वद्दर्शनात् अहम कृतार्थास्मीति कैमुत्य न्यायेन। इसलिए हे भगवान, आपका दर्शन पा करके मैं तो कृतार्थ हो गई। कैमुत का न्याय, कैमुत का न्याय का मतलब है कि बड़ा समय लगा करके जो काम सिद्ध नहीं हुआ वह एक क्षण में कैसे हो जाएगा। जहां केवल एक नाम ले लिया, स्मरण कर लिया क्वचित, वह भी इतना पवित्र हो जाता है याज्ञिक वैदिक की तरह से। उन भगवान का दर्शन कर लेने पर भला क्या पूछना है। ये कैमुत कन्या है। यह नाम ध्येय श्रवणम अनुकीर्तनम च, जिन भगवान के नाम ध्येय नाम का श्रवण कर लेना या कीर्तन कर लेना, इतने से ही क्वचित कदाचिदपि, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नाम ले रहा है, कदाचित भी, है ना। और वह भी नाम ले लेने वाला, स्मरण करने वाला व्यक्ति कौन है। स्वानम अतीत स्वादः स्वपचः, कुत्ते का मांस खाने वाला। और सोपि सवनाय सोमयागाय कल्पते, वह भी सोमयाग का फलभागी हो जाता है। योग्यो भवति, सोमयाग करने लायक हो जाता है। तात्पर्य है कि अत्यंत विशुद्ध हो जाता है। अनेन पूज्यत्वम लक्ष्यते, वह भी पूज्य हो जाता है। ये है। और देखिए, भगवान के नाम आदि की महिमा जहां जहां वर्णन की जाती है, यह अर्थवाद नहीं है, यह परम यथार्थवाद है। अर्थवाद की तो कभी कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। और कहते हैं, अहो बत स्वपचो अतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जिह्वुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। भगवान के नाम की महिमा का और वर्णन करते हैं। अहो, कितने आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। स्वपच होने पर भी वह कितना श्रेष्ठ हो जाता है। स्वपचः अतः गरीयान, स्वपच भी बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है। इसी हेतु से, अतः माने अस्मात् हेतु, किस हेतु से। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, क्योंकि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम आ जाता है। और नाम आ जाने से इतना ही नहीं, गरीयान तो होता ही है, किंतु ऐसा समझना चाहिए, ते पुस्तपस्ते जिह्वुः सस्नुरार्याः, जो कोई भी आपका नाम लेने वाले हैं उनको समझ लेना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ा तप कर लिया। एक जुह्वुः,
और उन्होंने बहुत सारा हवन कर लिया, अग्निहोत्र कर लिया, हवन। शश्नु, बड़े बड़े तीर्थों में उन्होंने स्नान कर लिया। आर्या, चौथा, आर्या का मतलब सदाचार का सांगोपांग पालन कर लिया। पांचवा, और उन्होंने ब्रह्मानुचु, ब्रह्म माने वेद का उन्होंने अध्ययन स्वाध्याय प्रवचन कर लिया। ये 5 कार्य मानो उसने कर लिया। कौन, किसने? नाम गृणन्ति ये ते, जिन लोगों ने आपका नाम ले लिया है। आपका नाम लेने वाले जो हैं, केवल नाम लेने मात्र से ये 5 काम करने वाले हो जाते हैं। एक बात श्रीधर स्वामी एक दूसरी व्याख्या और करते हैं, कहते हैं, बहुत उत्तम व्याख्या है, कि असल में भगवान का नाम उसी के मुख में आएगा जिसने पहले जन्म जन्मांतर में तप किया है, हवन किया है, तीर्थों में स्नान किया है, वेद का पारायण किया है। उसी के मुख से भगवान का नाम आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। दूसरी व्याख्या, ठीक है, तदुपादयति, उसी का उत्पादन करती हुई माता देवहूति कहती, अहो बदेत्याश्चर्ये, अरे कितने आश्चर्य की बात है। यश जिह्वाग्रे तव नाम वर्तते, जिसके जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम वर्तमान हो गया है। जिह्वाग्रे का मतलब यह है प्रधानता से, अग्र अग्र, आगे आगे। जैसे आदर हम सबसे पहले उसी करते हैं जो सर्वाधिक आदरणीय होता है। तो कहती हैं, स स्वपचो अत्यतो अस्मादेव हेतु गरीयान, इसी कारण से स्वपच होते हुए भी वह श्रेष्ठ हो गया। गरीयान माने श्रेष्ठ हो गया। यद्यस्मात् वर्तते, क्योंकि उसके जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम रहने लगा। अति वा कुतित्यता, कहते क्यों, कैसे? ता एव तपस्तेपुः कृतवन्तः, वे ही जो भगवान का नाम लेने वाले हैं, वे उन्होंने तप किया है। पहले जुहुः होमम कृतवन्तः, हवन किया है। शश्नुः तीर्थेषु स्नाताः, तीर्थों में स्नान किया है। आर्यास्ता एव सदाचारा, आर्यों का आचरण करने वाले रहे हैं, है ना। ब्रह्म वेदम अनुचु अधीतवन्तः, वेद का अध्ययन करने वाले रहे हैं, है ना। तो नाम कीर्तने तप आद्यंतर्भूतम, भगवान का नाम आ जाने से, कीर्तन करने से तप जप यह सारा फल जो है अंतर्भूत हो गया। इसलिए वे तो पुण्यतम हो गए, पुण्यतमा इत्यर्थ। अथवा दूसरी व्याख्या, दूसरी व्याख्या में श्रीधर स्वामी कहते हैं, यद्वा जन्मांतरे तैस तपो होमाद सर्वम कृतम, भगवान का नाम लेने वाले को देख करके, है ना, वे लोग जन्मांतर में, है ना, जप तप होम वेद का स्वाध्याय जरूर किया होगा, तभी भगवान के नाम में आस्था आ जाती है। तो नाम कीर्तन महाभाग्यो दया दगम्यते इत्यर्थः, क्योंकि ये लोग आपका नाम ले रहे हैं, इसलिए इनके महाभाग्य का उदय हो गया है। तो महाभाग्य का उदय बिना तप के नहीं होता, धर्म के नहीं होता, इसलिए कारण का अनुमान हो गया। 3 प्रकार का अनुमान होता है। कार्य को देख करके कारण का अनुमान, जैसे किसी नदी में खूब पानी बढ़ गया हो, कूड़ा करकट बह करके आ रहा हो, तो अनुमान हो गया कि पहाड़ों में वर्षा हुई है। यहाँ तो नहीं हुई, ऊपर पानी बह के आ रहा है। उसी प्रकार से
भगवान नाम कीर्तन का जो रसिक है, उसका पूर्व जन्मों में इस प्रकार के साधन करने वाला है, यह अनुमान होता है। तम त्वामहं ब्रह्म परम पुमांसम प्रत्यक्षश्रोतस्यात्मनि संविभाव्यम स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम वंदे विष्णुम कपिलम वेद गर्भम। इस तरह से भगवान की महिमा का गुणगान करके अंत में भगवान को प्रणाम करती हुई कहती हैं, ऐसे आपको, आप कौन है? परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म परम पुरुष है, और आप ही प्रत्यक्ष स्रोतसी आत्मनि संविभाव्यम। प्रत्यक्ष स्रोतस का मतलब यह है कि हमारा अंतःकरण जब शांत हो जाता है तो हमारे भीतर आत्मा रूप में आप ही प्रकाशित होने वाले हैं। प्रत्यक्ष स्रोतसी आत्मनि, मनसी कह लीजिए, अंतःकरण संविभाव्यम। जब हम मनो निग्रह कर लेते हैं, इंद्रिय निग्रह कर लेते हैं साधन के द्वारा, तो हमारे भीतर आप प्रकाशमान हो जाते हैं। ऐसे आप परम ब्रह्म हैं। स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम, आप अपने तेज से गुणों के प्रवाह को ध्वस्त किए रहते हैं। वंदे विष्णुम कपिलम वेद गर्भम, वेद जिनके गर्भ में स्थित है, ऐसे विष्णु स्वरूप भगवान कपिल की मैं वंदना करती हूं। टीका, प्रत्यक्ष स्रोतसी प्रत्याहृते आत्मनि, देखिए वही व्याख्या, माने मन को जब लौटा लो, बाहरी विषयों से समेट करके इंद्रियों को, मन को भीतर कर लो, अंतर्मुख हो जाओ, उस समय आप संविभाव्य माने चिंतन करने में प्रकट होते हैं। वेदा गर्भे यशसः, जिनके गर्भ में वेद मौजूद हैं, ऐसे विष्णु स्वरूप आपको मैं नमस्कार करती हूं। अब मैत्रेय जी कहते हैं, माता देवहूति की स्तुति सुन करके, ईदितो भगवान एवं कपिलाख्या करः पुमान वाचा अविकलवेत्याह मातरम मातृवत्सलः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि पूर्वोक्त प्रकार से भगवान कपिल जिनका नाम है तो ये परम पुरुष परमात्मा, किंतु कपिल के नाम से ख्यापित हैं। उनकी जब माता के द्वारा ऐसी स्तुति की गई तो वे भगवान कपिल अविक्लवया वाचा मातरम आह, माने गंभीर वाणी में, विकलवता से रहित वाणी के द्वारा भगवान माता देवहूति से बोले। और एक विशेषण है मातृवत्सला, माता, माँ के प्रति वात्सल्य भाव है भगवान के हृदय में, माँ के प्रति वात्सल्य भाव, माँ का पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव और पुत्र का माँ के प्रति वात्सल्य भाव। ठीक है, अविक्लवया गंभीरया वाचा, गंभीर वाणी में, है ना। नहीं तो भगवान भी जो हैं उनके प्रेम स्नेह से पिघल करके और उसी प्रकार की बात करेंगे तो ठीक नहीं होगा। इसलिए क्या कहते हैं, देखिए उपयोगी बात कह रहे हैं, गंभीर वाणी में क्या कहते हैं भगवान कपिल देव जी, मार्गेणानेन मातस्ते सुषुव्ये नोदितेन में आस्थितेन पराम काष्ठाम अचिरादवरोत्स्यसि। हे मां, माता संबोधन है, हे मां अनेन मार्गेण, यह जो मार्ग अध्यात्म योग मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया, इसका अच्छी प्रकार से सेवन करने से, सुसेव्येन है ना, उदितेन में,
माने मैंने जैसा यह मार्ग बताया है उसी प्रकार से अच्छी प्रकार से इसका सेवन करने से और आस्थितेन पराम काष्ठाम, आस्था पूर्वक इसका सेवन करने से है ना पराम काष्ठाम अचिराद अवरोध्स्यसि, तुम शीघ्र ही है ना परात्पर काष्ठा को प्राप्त कर लोगी, अंतिम परमार्थ को प्राप्त कर लोगी अचिरात, शीघ्र ही। ठीक है, ते तव सुसेव्येन सुख सेव्येन में मयोदितेन, जो सुख सेव्य यह मार्ग मैंने तुमको बताया है, मेरे द्वारा कहा गया है, आस्थितेन अनुष्ठितेन, आस्था पूर्वक अनुष्ठान करने से, पराम काष्ठाम जीवन मुक्तिम अवरोध्स्यसि, पराकाष्ठा की प्राप्ति ही जीवन मुक्ति प्राप्त करना है। अचिरात माने शीघ्र ही तुम उस जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लोगी। और कहते हैं श्रद्धस्वैतन मतम मह्यम जुष्टम यद ब्रह्मवादिभिः येन माम अभवम याया मृत्युमृच्छन्त्य तद्विदः। श्री भगवान कहते हैं कि मां ये मेरे द्वारा बताए गए इस मार्ग, इस मत पर श्रद्धा करो। श्रद्धा श्वेतन मतम मह्यम, मैंने जो कथन किया है इस मत पर श्रद्धा करो। और देखो इस मत पर चलने वाले बड़े बड़े ब्रह्मवादी हो चुके हैं। जुष्टम यद ब्रह्मवाद भी, वेदवादी जनों के द्वारा इस मार्ग का बड़े श्रद्धा से सेवन किया गया है, तुम भी इसका सेवन करो। अच्छा, क्या होगा सेवन करने से, श्रद्धा करने से? तो भगवान कहते येन माम अभवम याया, इस मार्ग का सेवन करने से माम अभवम याया, मुझ अजन्मा ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त कर लोगी, ये कहते हैं भगवान। और कहते हैं एक बात साथ में और, कि मेरे द्वारा बताए गए इस मार्ग पर जो श्रद्धा नहीं करते, इसको जानते नहीं इसलिए श्रद्धा भी नहीं होती, तो कहते हैं कि वे लोग मृत्युमृच्छन्ति, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, माने बार बार संस्कृति को प्राप्त होते हैं, जन्म मृत्यु की परंपरा को ही प्राप्त होते हैं। कौन? अतद्विदः, इस रूप में इस मार्ग को न जानने वाले, श्रद्धा न करने वाले। इसलिए भगवान कहते हैं कि उन लोगों, श्रद्धा न करने वाले, न जानने वालों की तरह से तुम मत करना, तुम श्रद्धा करो। बड़े बड़े ब्रह्मवादी लोगों ने श्रद्धा पूर्वक इसका सेवन किया है। याया माने यास्य से, प्राप्त करोगे, है ना। अतद्विदो मन मत अविद्वांसः, मेरे इस मत को न जानने वाले वे मृत्यु को ही प्राप्त होते रहते हैं। श्री मैत्रेय भगवान कहने लगे, इति प्रदर्श भगवान सतीम तामात्मनोगतिम स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलो अनुमतो ययौ। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार से श्री भगवान कपिल देव जी ने माता देवहूति को आत्मनोगतिम प्रदर्शित, है ना, भगवत साक्षात्कार के मार्ग का उपदेश करके, स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या, और फिर भगवान ने माता से आज्ञा मांगी, अब हमको जाने दीजिए। आग्रह किया कि मां अब हमको जाने दो। ब्रह्मवादिन्या स्वमात्रा अनुमतः कपिलः ययौ, अनुमति जब मिल गई, ये नहीं कि हम तो उपदेश करने वाले, हम मैच में चले जाएंगे, अनुमति क्या मांगना है, ऐसा नहीं है।
व्यवहार में उच्च ज्ञान संपन्न होने पर भी कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये है वैदिक आदर्श। उनसे आज्ञा लेकर के भगवान गए। अनुमतो अनुज्ञाता, जब माँ ने आज्ञा दे दी, अच्छा ठीक है जाओ, बस तब चले। और तो टीका में कुछ नहीं, अनुमतो अनुज्ञाता। फिर उसके बाद साचापि तनयोक्तेन, और भगवान ने उनको कहा था कि श्रद्धा पूर्वक इसमें करो, लगो, तो तुरंत लग गई वो। साचापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक्त तस्मिन्नाश्रम आपीदे सरस्वत्या समाहिता। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान कपिल जी माता की आज्ञा लेकर के चले गए, और माँ देवहूति ने क्या किया, तनयोक्तेन योगादेशेन, उनके पुत्र कपिल भगवान ने जो उपदेश किया था, योगादेश, योग का उपदेश, उसके अनुसार वे साधन में लग गईं। कहाँ लग गईं? कहीं जा करके नहीं, उसी आश्रम में। तस्मिन्नाश्रम आपीदे, वह आश्रम माता देवहूति का कैसा है उसकी महिमा बता रहे है ना। सरस्वत्या आपीदे, सरस्वती नदी के तट पर आश्रम था ना करदम जी का, तो वह मुकुट की तरह से है, सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट आश्रम है। उसी अपने आश्रम में समाहित होकर के योग के उपदेश मार्ग के अनुसार वे यत्न में लग गईं। एक व्याख्या श्रीधर स्वामी जी ने और किया, देखिए, कहते हैं सरस्वत्या आपीदे। अभी तो सीधा सीधा अर्थ है सरस्वत्या नद्या आपीदे, सरस्वती नदी के तट का मानो वह मुकुट जैसा स्थान है करदम जी का आश्रम। कोई कोई यहाँ पर पाठांतर करके षष्ठी की जगह तृतीया करते हैं, तो अर्थ क्या हो गया, बदल गया अर्थ। सरस्वती के द्वारा है ना तृतीया का, आपीदे पुष्प मुकुट तुल्य, माने फूलों का मुकुट जैसा वह आश्रम है। सरस्वती नदी चारों ओर से उसको घेरे हुए हैं, इसलिए फूलों के मुकुट की तरह वह सबसे प्रांजल प्रतीत होता है। पहले तो षष्ठी अर्थ में तो यह है कि सरस्वती नदी के तट पर सबसे मुकुट जैसा है, सबसे विशेष है, मुकुट सबसे ऊंचे अंग में होता है। तृतीया अगर पाठ मानेंगे तो सरस्वतेच पाठे मुक्ते नयुषम वेष्टिते, माने सरस्वती नदी का मानो मुकुट है। यहाँ करदम जी का जो आश्रम है वह सरस्वती नदी के तट पर और भी आश्रम है, 10, 20, 25, 50, उन सभी आश्रमों में करदम जी का जो आश्रम है मानो सरस्वती देवी नदी के का मुकुट हो, ऐसा है, संवेष्टित है। मुक्ते नहीं संवेष्टित, बिंदु सरस समाहिता बभू, बिंदु सरोवर है ना, वहां समाहित होकर के साधन में लग गईं। आप देखिए उनकी साधन की स्थिति बता रहे हैं। अभीक्षावगा कपिशान जटिलान कुटिलालकान आत्मानं चोग्र तपसा बिभ्रति चीर्णम कृशम। मैत्रेय जी कहते हैं कि अभीक्षावगा कपिशान, 3 बार कम से कम माँ देवहूति स्नान करती थी। बार बार स्नान करने से उनके सिर के बाल कपिश वर्ण के हो गए हैं, पीले पीले से, और जटाएं बन गए हैं जटिलान कुटिलालकान। कुटिल तो माने घुंघराले तो बाल थे ही, वे कपिश वर्ण के हो गए और जटाएं बन गई पानी में भीगने से। आत्मानं चोग्र तपसा बिभ्रति चीर्णम कृशम,
और माँ देहूति चीर बस धारण किए हुए हैं, उग्र तप में लगी हुई हैं। उग्र तप करने से उनका देह शरीर अत्यंत कृश हो गया, कोमल हो गया, कृश हो गया, कमजोर हो गया। ठीक है। कथम भूता सती समाहिता, वे सती देवी देहूति माता कैसे समाहित हुई? तो कहते हैं उनके साधन देखो पहले। अभीक्षम त्रिश्रवणम अवगाह, 3 सुबह प्रातः मध्याह्न सायंकाल में स्नान करना। स्नानम ये तेन, और 3 बार स्नान करने से उनके बाल कपिश पिशंग वर्ण के हो गए। स्वतेव कुटिलान अलकान, घुंघराले तो अपने से ही थे किंतु वे कपिश वर्ण के बन गए। केशान तथात्मानम देहम चीरधारिणम, और अपने देह में चीर वस्त्र लपेटे हुई हैं। कृशम च बिभ्रति सती, कृश हो गया है देह जिनका। और देखिए ये तो साधन है माता देहूति का। अब वैराग्य देखिए, वैराग्य क्या है? कहते हैं प्रजापते कर्दमस्यो तपो योग विजृंभितम स्वगार्हस्थमनौपम्यम प्रार्थ्यम वैमानिकैरपि। प्रजापति कर्दम जी के तपस्या और योग का वह विस्तार है आश्रम, विजृंभितम, है ना। उन्हीं को द्वारा तो ये प्राप्त हुआ है ऐश्वर्यमय आश्रम वैभव। स्वगार्हस्थ मनौपम्यम, उनका जो गार्हस्थ गृहस्थ की स्थिति है उसकी उपमा कहीं है नहीं। अनौपम्यम स्वगार्हस्थम, अच्छा ऐसा गार्हस्थ उनका स्थिति। हाँ, प्रार्थम वैमानिकैरपि, विमान में यात्रा करने वाले देवता लोग भी इस प्रकार का गार्हस्थ की प्रार्थना करते हैं कि हमको ऐसा घर मिल जाए, अमन चैन वाला, ऐसा उनका गार्हस्थ है। ठीक है। प्रजापते कर्दमस्य तपो योगाभ्याम, प्रजापति कर्दम के तप और योग समाधि, इन 2 साधनों के द्वारा विजृंभितम अतिशयितम, जो विजृंभित होकर के अतिशयित है ना। स्वगार्हस्थम हित्वा, अपने ऐसे उत्कृष्ट घर गृहस्थी की स्थिति का त्याग कर दिया देहूति माँ ने। हित्वा, आगे कई श्लोकों तो इसका संबंध है। त्याग करके उनको केवल एक मोह हुआ, भगवान कपिल का, पुत्र का। पुत्र भूतेश्वर विरहा तुरा सती, जो भगवान श्रीहरि पुत्र बन करके आए हुए थे, उनके विरह से वे अत्यंत आतुर हो गई, दीन हो गई। इसलिए उनका मुखारविंद कुछ शोक से व्याकुल हो गया। किंचित अनिर्वाच्यम शोक व्याकुलम चकार, शोक से व्याकुलता उनके मुखारविंद में आई। ऐसा आगे के श्लोक में 5 श्लोक एक जगह साथ में अन्वित हैं, है ना। अब आगे बताते हैं। पाया फेर निभा सैया, कर्दम जी के तपस्या योग के प्रभाव वाला गार्हस्थ कैसा है? पाया फेर निभा सैया, दूध के फेन की तरह शुक्ल वर्ण की निर्मल सैया, गद्दे आदि। दांता रूप परिच्छदा, हाथी के दांत के पलंग, है ना। और रुक्म माने स्वर्ण के परिच्छद, परिकर, स्थान, चौकी आदि, कुर्सी आदि। आसनानि च हैमानी, और स्वर्ण के आसन, सुस्पर्शास करनानि च, और छूने में स्पर्श करने में बड़े कोमल आसन, आस्तरण थे, गद्दे आदि वहां जो बिछे हुए थे। ठीक है। यत्र गार्हस्थ्ये क्षीर पेल निभा मृदु शुभ्रा सैया,
जिन देवी देवहूति के गार्हस्थ्य में न दूध के फेन की तरह से कोमल और शुभ्र सफेद शैया गद्दा, आस्तरणानि आभांति, बिस्तर आभासित हो रहे हैं, दंत घटता मंचकाश्च, हाथी के दांत के मंच बने हुए हैं, स्वर्णमया परिकरा, सोने के परिकर हैं, आसनानि पीठादीनि, आसन आदि मोढ़ा वगैरह, सुस्पर्शान्य है ना आस्तरणानि येषु, जिनके ऊपर कोमल अस्तर के बिस्तर लगे हुए हैं, स्वच्छ स्फटिक गुड्डेषु महामारकतेषु च रत्न प्रदीपा आभांति ललना रत्न संयुता। उनके घर की महिमा बता रहे हैं मैत्रेय जी कि माता देवहूति के गार्हस्थ भवन में की स्थिति कैसी है। स्वच्छ स्फटिक के तो कुड्य बने हुए, ड्योढ़ियां, और महामरकत मणि की दीवारें, महामारकतेषु च, उन दीवारों पर रत्न के दीप खुदे हुए हैं, बने हुए हैं। अब रत्न के प्रदीपों को जलाना थोड़े पड़ता है, वो तो 24 घंटे प्रकाश दे रहे हैं। उन्हीं रत्न के प्रदीपों में मानो उनको लेकर के जैसे रत्न से संयुक्त ललनाएं, है ना, सेविकाएं दीपक दिखाने के लिए लेकर के खड़ी हूं, तो वहां रत्न की ललनाएं हैं, रत्न के दीपक हैं, अहर्निश रात दिन, ये महिमा है। गृहोद्यानम कुसुमितैः रम्यम बहुमरद्रुमैः कूजद्विहंग मिथुनम गायन्मत्त मधुव्रतम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि घर का उद्यान, गृहोद्यान, वाटिकाएं और दूसरे उद्यान और होते हैं, गृहोद्यान अलग होते हैं, घर के पास ही होते हैं। कुसुमितैः रम्यम बहु अमरद्रुमैः, अमर माने देवताओं के वृक्षों से युक्त हैं वे उद्यान, और वे वृक्ष जो हैं कुसुमित फूले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं। पुष्पित देव वृक्षों से सुशोभित रमणीय गृहोद्यान है। और क्या शोभा है उनकी उद्यानों की? कूजद विहंग मिथुनम, है ना, पक्षियों के जोड़े कूजन कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं जहां उद्यान में। गायन मत मधुव्रतम, और मतवाले भ्रमर जो हैं मकरंद रस पी करके मतवाले होकर के गान कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, ऐसे उद्यान। बहुभी अमरद्रुमैः रम्यम, टीका में ज्यादा नहीं है, बहुत से देवताओं के वृक्ष हैं वहां, इसलिए बड़े रमणीय हैं उद्यान। यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः वात्यामुत्पल गंधिन्याम कर्दमेनोपलालितम। श्री मैत्रेय जी देखिए, समाधि की दृष्टि के बिना कोई वर्णन कर नहीं सकता। भगवान मैत्रेय जी उसको प्रत्यक्ष दृष्टि की तरह से वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि विदुर, वहां उनके उद्यान की शोभा और महिमा कैसी है। कहते हैं कि उस उद्यान में वात्याम उत्पल गंधिन्याम, जलाशय हैं, वापी तलैया, जिनमें कमल खिले हुए हैं, कमल की गंध की खुशबू आ रही है। उसमें स्नान करने के लिए माता देवहूति जब प्रविष्ट होती हैं, कर्दम जी कहते हैं जाओ स्नान कर लो, बड़े प्रेम से। कर्दमेन उपलालितम, कर्दम जी उनसे बड़ा प्रेम करते थे, जाओ स्नान करो। तो उसमें स्नान करने के लिए माता देवहूति जब प्रविष्ट होती हैं, उस गृहोद्यान के जलाशय वापी में जब प्रविष्ट होती हैं, तो क्या होता है देखिए,
विबुधानुचरा जगुहु। विबुध माने देवताओं के अनुचर कौन? गंधर्व दौड़ करके उनका यशोगान करने लगते हैं, माता देवहूति का। आपकी जय हो, आपकी जय हो, वाद्य के साथ यशोगान करते हैं, यश गाते हैं। और संसार में तीनों लोकों में कौन ऐसा भाग्यशाली है? टीका, यत्रोद्याने प्रविष्टम आत्मानम देवहूतिम। जिस उद्यान के जलाशयों में स्नान के लिए प्रविष्ट हुई देवहूति की स्तुति करते हैं देवताओं के अनुचर कौन? गंधर्व। ऐसा उनका गार्हस्थ है। ऐसे गार्हस्थ को उन्होंने त्याग दिया। देखिए, इस प्रकार का वैराग्य चाहिए। हित्वा एवं भूतम गार्हस्थम हित्वा, ठुकरा दिया। कहते हैं कि तद ईप्सित तमम अत्याखंडल योषिताम, है ना। माता देवहूति का वह गार्हस्थ व्यवस्था, उपकरण, सामग्री, शोभा आखंडल माने इंद्र की स्त्रियों को भी ईप्सितम है। इंद्राणियां जो है चाहती हैं कि ऐसा हमको नहीं मिला। स्वर्ग में तो हम रहते हैं, लेकिन ऐसी सुंदर स्थिति हमारी नहीं है। ये है, उसको त्याग दिया। किंतु पुत्र का वियोग सहन नहीं हुआ। किंचित चकार बदनम पुत्र विश्लेषणातुरा। पुत्र के विश्लेष से, वियोग से आतुर होकर के थोड़ा सा कुछ उनका मुखार बिंद सुस्त हो गया। किंचित माने औरों की तरह नहीं, लेकिन विकार आ गया, प्रभावित हुई। कितना कठिन है ये विश्लेषणातुरा। ठीक है। आखंडल इंद्र तस्या योषिता, इंद्र की जो स्त्रियां हैं देवराज के यहाँ की, तासाम अपि ईप्सिततमम, उनके लिए भी जो ईप्सितम है गार्हस्थ व्यवस्था, प्राप्तुम इष्टतमम, वे चाहते हैं कि ऐसा हमको नहीं मिला। तद्धित्वा तत्राभिमानम त्यक्त्वा, उसका त्याग करके माने ये हमारा है, अभिमान छोड़ दिया। देह के प्रति अहंता और अपनी वस्तुओं के प्रति ममता, यही त्याग है। ऐसा वैराग्य हो तब तो जीवन मुक्त होगा। कहते हैं कि वनम प्रव्रजते पत्यावपत्ति बिरहातुरा, उसको और स्पष्ट करते हैं। अरे टाइम हो गया। कहते हैं कि देवी जो है देवहूति के पति तो वन चले गए थे सन्यास लेकर के, तो पत्यौ वनम प्रव्रजते अपत्य बिरहातुरा, पुत्र एक थे उनका भी वियोग हो गया, इसलिए पति पुत्र दोनों का वियोग हो गया। ज्ञात तत्वाप्यभून नष्टे, यद्यपि उनको संसार में ऐसा ही होता है, यह बात मालूम है, ज्ञात तत्वात्, किंतु अभून नष्टे वत्से गौरी वत्सला, जैसे कोई गौ जिसका बछड़ा दूर चला जाए, खो जाए, नष्ट हो जाए, उसकी जो हालत होती है, ऐसी हालत मां देवहूति की हो गई। ये बड़ा कठिन मामला है। ठीक है। सुहृद वियोग दुःसहताम आह, अपने सुहृद पुत्र पति का वियोग बड़ा दुस्सह होता है, ये बात कहते हैं। नष्टे बत्से बत्सला गौरीवा भूत, उस गौ जिसका बछड़ा दूर चला गया है, नष्ट हो गया है, अदृष्ट हो गया है, ऐसी हालत माता देवहूति की हो गई थी। और तमेव ध्यायति देवम अपत्यम कपिलम हरिम, बभुवा चिरतो वत्सो निष्पृहा तादृशे गृहे। मैत्रेय जी कहते हैं कि उन्हीं अपने पुत्र कपिल जी का
जो भगवान श्री हरि हैं, देवता हैं, उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। उनका ध्यान कहीं हटता ही नहीं है। और ध्यान करते करते बहुवा चिरतो वत्स, ये वत्स जो है विदुर जी के लिए है। मैत्रेय जी कहते हैं, हे वत्स विदुर, उन्हीं भगवान कपिल का जो श्री हरि हैं, पुत्र हैं उनके, उनका ध्यान करते करते तादृशे ग्रहे निष्प्रिया बभू, उस प्रकार के उस ऐश्वर्य संपन्न घर में रहती हुई निष्प्रिय हो गई। क्योंकि पुत्र का तो विरह था और विरह में उसी का ध्यान होगा, किंतु भगवान श्री कपिल जी जो हैं सामान्य पुत्र तो हैं नहीं, वे तो निरावरण ब्रह्म है। इसलिए उनका ही ध्यान करने का फल हुआ कि उनको निष्प्रिय हो गई, स्प्रिया जाती रही। अब वियोग दुख भी चला। विरह कृत ध्यान फल माह, भगवान के वियोग का जो विरह है, उस विरह अवस्था में जो ध्यान हुआ उसका फल क्या हुआ? निष्प्रिय हो गए। संसार का कोई पुत्र होता तो उसके ध्यान से निष्प्रियता नहीं आएगी, किंतु वे तो भगवान है, निष्प्रिया निर्वासना। वत्स संबोधन विदुर जी के लिए। ध्यायति भगवद रूपम यदा ध्यान गोचरम, श्रुत प्रसन्न बदनम समस्त व्यस्त चिंतया। माता देवहूति जी भगवान के उस रूप का ध्यान कर रहे हैं और वह रूप उनको ध्यान में गोचर हो रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। कौन सा? जिसको उन्हीं के पुत्र भगवान कपिल ने बताया था 28वें अध्याय में, पीछे ध्यान का विषय बताया था, है ना? कैसा ध्यान गोचर हुआ? भगवद रूप प्रसन्न बदनम, भगवान का प्रसन्न मुखारविंद है, ऐसा ध्यान उनको प्रत्यक्ष हो रहा है। समस्त व्यस्त चिंतया, भगवान ने बताया था 28वें अध्याय में कि भगवान के समग्र स्वरूप का ध्यान करें, फिर भगवान के चरणों से लेकर के घुटनों का, कटी का, नाभि का, वक्षस्थल का, कंठ का, मुखारविंद का, ये सब क्रम से, तो उसको कहते हैं व्यस्त। समस्त का चिंतन पूरे विग्रह का, और व्यस्त एक एक अंग का, है ना? क्रमशः जैसा भगवान ने बताया था ठीक उसी तरह से चिंतन किया। तब कहते हैं ततः स्वसुतः कपिलो यदा, उनके ही पुत्र कपिल भगवान ने जो बात बताई थी, तद भगवतो रूपम ध्यायति, उसी भगवान के स्वरूप का ध्यान करती हुई तदात्मानम च विशुतो मुखम सर्वगतम ध्यायति, वह ध्यान जो है धीरे धीरे कहाँ पहुंच गया? वहां बताया गया है, पीछे का ध्यान हो तो ध्याता जो है ध्यान की सघनता में अपने को भूल जाता है, वहीं ध्याता ध्येयाकार बन जाता है। तो वह जो ध्येय का आकार रह जाता है, ध्येय भगवान का, वह विश्वतो मुख पूर्ण है। वही स्थिति माता देवहूति की बन गई। कई श्लोकों के एक साथ अन्वय। तदात्मानम च विश्वतो मुखम सर्वगतम, विश्वतो मुखम माने सर्वगत, वह ध्येय जो है सर्वगत रह गया, अपना ध्यान खत्म हो गया, ध्याता अपने को भूल गया। ध्यायति ब्रह्मणि अवस्थितम, ब्रह्म में अवस्थिति अवस्थित मति हो गई। इति पूर्व शैवानुसंग, ऐसा जो है पूर्व से अनुसंग कर लेना चाहिए। केन ध्यायति विशुद्धेन आत्मना मनसा, विशुद्ध हुए अपने मन के द्वारा ध्यान करती हुई। कल पूरा करेंगे।